तो हम यहाँ पे पीएससी एग्जाम्स के लिए एनसीईआरटी बुक्स कवर कर रहे हैं ताकि कम समय में चैप्टर्स को बुक्स को कवर किया जा सके। तो पहला हिस्ट्री क्लास 6 का जो चैप्टर है वो है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर में कि हमारे अतीत के बारे में हम जानकारी कैसे लेते हैं, लोगों का रहन सहन कैसा था। तो इस चैप्टर में इसी के बारे में दे रखा है। तो बाकी कुछ तो खास थे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैं वो आपके लिए कवर कर रही हूँ। पहला दे रखा नर्मदा नदी का मैप में आपको पता करना है कि इसकी लोकेशन क्या है। और यहाँ पे बहुत पहले से सभ्यता रह रही थी, जहाँ पे लोग रहते हैं उसको सभ्यता कहा जाता है। तो आप देख सकते हो मैप के अंदर नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। ये जो नर्मदा नदी है वो विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच में रहती है। तो ये अब आपके ध्यान रखने की बात है। फिर अगला पॉइंट हम देखेंगे, दे रखा है मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। तो यहाँ पे एक वर्ड सहायक नदी के बारे में दे रखा है। सहायक नदी किन्हें कहते हैं? जो नदी बड़ी नदी में जाकर मिलने वाली नदियाँ होती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सभी ने सुना होगा, हम आगे से इसको बेसिक से और पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंधु नदी के बारे में दे रखा है। सिंधु नदी की लोकेशन क्या है? सिंधु नदी की लोकेशन यहाँ पे दिखेगी आपको। ठीक है, ये है आपकी सिंधु नदी और ये उसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, इसके साथ ही हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। सोन नदी जो है वो मध्य प्रदेश से ही ओरिजिन होती है, देख सकते हो। और ये किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की। ये रही सोन नदी की लोकेशन जो गंगा नदी में जाके मिलती है। तो इसमें बेसिक आपको सिर्फ ये दे रखा है कि कौन सी नदियों के पास में आपको नदी घाटी सभ्यताएं मिलती है। आगे के चैप्टर में इनके बारे में और डिटेल से पढ़ने में आएगा। और इस चैप्टर में और दे रखा है इतिहास तथा इतिहास में हम पढ़ते कैसे चीज़ों को कि वो किस सन में हुई थी, किस वर्ष में कोई घटना घटित हुई थी। तो इस तरह की टाइमलाइन दी रहती है। जो चीज़ें ईसा मसीह के पहले होती उसे ईसा पूर्व कहता है, और जो ईसा के जन्म के बाद होती उसे बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बीसी का शब्द का उपयोग किया जाता है। इसी तरह हम आगे पढ़ेंगे। कभी कभी हम देखा होगा कि एडी लिखा जाता है। एडी मतलब कि एनो डोमिनी, जिसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। अभी हम कौन से ईयर में हैं? 2025 में, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद के 2025 में। ठीक है, तो इसी तरह कभी कभी एडी की जगह सी लिखा जाता है। ठीक है, आपको एडी की जगह क्या मिलेगा? सी ई। ठीक है, तो इस तरह। और बीसी बिफोर क्राइस्ट, इसकी जगह आपको मिल जाएगा BCC। तो इनका मतलब क्या होता है? कॉमन एरा। सी कॉमन एरा हो जाएगा, BC हो जाएगा बिफोर कॉमन एरा। बस इसमें इस चैप्टर में जानने के लिए यही खास चीज़ें थी। तो अब हम अगले चैप्टर को पढ़ेंगे और डिटेल में। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।